बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान और बशमूल नए चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो आइन और कानून की पासदारी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए वो डट कर खड़े हैं। चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने जो जो इकदाम किए, सवाल ये पैदा होता है कि मंगल के रोज जो जुडिशल कमीशन का जो पहला इजलास होने जा रहा है, यानी 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस जुडिशल कमीशन की जो तश्कील दी गई है कि 13 रुकनी जुडिशल कमीशन जो होगा, जिसमें से पार्लियामेंट के से 5 अरकान होंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और जजेस होंगे और अटारनी जनरल और वफाकी जो वजीर कानून है और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, 13 रुकनी ये जजेस जो जुडिशल कमीशन जो है इस पर मुहित होगी। लेकिन जो मंगल को जो इजलास होने जा रहा है, जाहिर है इसका पहला मकसद जो होगा वो यही होगा कि एक आइनी बेंच तश्कील दिया जाए और आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी बेंच जो है तश्कील दिया जाएगा उन मामलात के लिए कि जो आइनी उमूर से मुतालिक केसेस की समाअत करेगी, जिसका ताल्लुक कानून की इंटरप्रिटेशन से हो, आइन से हो। तो लिहाजा इस वक्त सवाल पैदा ये होता है कि जो इस वक्त सबसे जो बड़ा आइनी जो केस है वो है 26वीं आइनी तरामीम को बहुत सारे वकला ने, तंजीमों ने, प्राइवेट मेंबर्स ने और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन के सदर, उन्होंने भी इस 26वीं आइनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जजेस, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी, क्या वो आइन और कानून का साथ देंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए वो मुत्तहद होंगे, अपने दीगर जज साहिबान जो है उनके साथ मुत्तहद होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये जो आइनी पिटिशनें दायर की गई हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को एक बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है। वो क्यों, इसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से मेरी इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो नाजरीन, जिस तरह के मैंने कहा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जब 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का मनसब जो है वो संभाला, तो उसके बाद उन्होंने पहला जो काम किया वो तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो जिन जजेस को निकाला गया था उसको शामिल किया गया, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया और जस्टिस मंसूर शाह तो ऑलरेडी उस कमेटी में थे, लेकिन वो कमेटी उन्होंने नई तश्कील दी और उन जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें शामिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक और बहुत बड़ा इकदाम किया कि जो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज सैयद मंसूर शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं, उनके कुछ 3 रिसर्चर थे जो वो पंजाब से वो लाए थे, तो काजी फाइज ईसा ने उनको वापस डिपोटेशन पर भेज दिया था। तो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वो बड़ा इकदाम किया और अपने उन तमाम 3 रिसर्चरों को वापस जो है सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च सेल में उनको तैनात कर दिया गया 3 साल के लिए। तीसरा जो बड़ा इकदाम उन्होंने किया था वो ये था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की रुखसती के रेफरेंस, यानी 25 अक्टूबर को जो हुआ था, उसमें क्लियर कट उन्होंने मैसेज दिया था कि वो अदलिया की आज़ादी और अदलिया के वकार, अदलिया की डिग्निटी और इस तरह जजेस की डिग्निटी को कभी भी उस पर समझौता नहीं करेंगे। और ये भी कहा था कि अगर दूर दराज के इलाकों में किसी जज को कोई मसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट और वो बतौर चीफ जस्टिस उनके साथ डट कर खड़ेंगे। ये मैसेज क्या था? जब एक चीफ जस्टिस दूर दराज के जजेस के साथ वो डट कर खड़े हो सकते हैं, तो क्या वो अपने सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जजेस के साथ खड़े नहीं हो सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए बड़ा है कि जो इस वक्त जो आइनी बेंच जो भी बनेगा, इसका जो अहम केस है वो है 26वीं आइनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे वकला ने और लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने इसको चैलेंज किया है। लिहाजा ये जो जो भी आइनी बेंच बनेगा, तो मेरा ये ख्याल है, मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो जज साहिबान मुत्तहिद हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम जो है ये डायरेक्ट एक जुडिशरी पर अटैक है, जुडिशरी पर हमला है, फंडामेंटल राइट्स पर हमला है और अदलिया की आज़ादी पर हमला है। तमाम जो दरख्वास्त गुजार है, जितने भी 7-8 पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम को जो चैलेंज की गई है, उनमें उन्होंने वाहिद ये तमाम ये प्लीज़ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूँकि ये 26वीं आइनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है, बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है,
आइन की अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा उन्होंने इसको सेट असाइड करने के लिए ये इस्तदा की है अपने उन तमाम दरख्वास्तों में। अब ज़ाहिर है जो इस वक्त के जो तमाम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बशमूल चीफ जस्टिस याया अफरीदी, वो किस तरह अदलिया पर जो है वो समझौता कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ वकला बरादरी ने, जिसमें साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुनीर ए मलिक ने कहा कि वो जुडिशरी जो है वो अपनी आज़ादी पर जो हमला हुआ है वो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब ये एक ऐसी सिचुएशन होगी, नाउ नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने ये कहा कि इस जुडिशरी को बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पर उन्होंने फिर ये भी इस्तदा की थी, डिमांड किया था कि इस आईनी ये जो आईनी तरामीम को जो चैलेंज किया गया है जिन दरख्वास्त गुजारों ने, तो उनके लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। चले फुल कोर्ट तो नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि अगर तश्कील दिया भी गया तो अटार्नी जनरल साहब वो आ सकते हैं रोस्टम पर, वो ये कह सकते हैं कि जनाब एक हमने तो 26वीं आईनी तरामीम कर दी है हुकूमत ने, तो लिहाजा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा और इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनेगा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बेंच सुनेगा, लेकिन क्या जजेस जो हैं वो अदलिया की डिग्निटी वकार पर वो समझौता कर सकते हैं? चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से भी मुलाकात की, और वो 6 जजेस वो थे जिन्होंने सितंबर के महीने में, मार्च के महीने में एक बहुत बड़ा ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि किस तरह खुफिया अदारे उनके काम में मुदाखलत करती हैं, उनके घरों पर नस्ब कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, उनकी वीडियोस बनी जा रही है, उनके फैमिलीज़ को ज़दोकोब किया जा रहा है। तो उस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने उनको ये एश्योरेंस दी थी कि वो इन तमाम चीज़ों को, अव्वल तो ना तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलात में कोई मुदाखलत करेगी, और ना ही अगर हाई कोर्ट के जजेस के या उनके काम में कोई बाहर से मुदाखलत होती है, तो फिर वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करेंगे। अब दोबारा मैं ये कहता हूँ कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम जो ये चैलेंज की गई हैं, तो इस पर जो भी बेंच बनेगा, मेरा ख्याल है, मेरा ये अंदाज़ा है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जो नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब का जो अज़म है, उनका जो विजन है, और किस तरह वो अपने जजेस के साथ, अपने जजेस को साथ लेकर चल रहे हैं, किस तरह उनका ख्याल रख रहे हैं, और किस तरह उनके साथ एक यूनिटी, एक इत्तेफाक है, तो ये 26वीं आईनी तरामीम जो है ये हुकूमत को बड़ी महंगी पड़ेगी, और शायद जो भी बेंच बनेगा तो वो इसको उड़ा के रख देगी, इनको तमाम इन तरामीम को कलअदम करार दे सकती है। और ये भी हो सकता है नाजरीन कि अगर इन आईनी तरामीम 26वीं आईनी तरामीम को कलअदम करार दिया गया, तो फिर मोस्ट प्रॉबेबली ये भी कभी इम्कान है कि जो सीनियर तरीन जज है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, शायद वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ थी बड़ी, उन्होंने ये तमाम तरामीम सिर्फ उन्हीं के लिए क्योंकि वो चीफ जस्टिस ना बन सके, और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से उन्होंने बाकायदा तौर पर जस्टिस याया अफरीदी जो कि तीसरे नंबर पर थे, उनको जो उनका सिलेक्शन किया, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया। लेकिन यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी हुकूमत के लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। शायद मैं गलत हो जाऊं, मैं दोबारा ये कह रहा हूं, लेकिन सिंपल बात यह है कि तमाम जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जब वो अदलिया की सुपरमेसी और अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, जब वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि दूर दराज के जज को भी अगर कोई मसला होगा तो उनको भी वो जो है उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, तो उनके साथ अपने जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जज साहिबान हैं, तो क्या वो उनका ख्याल नहीं रखेंगे? ये अब कभी इम्कान है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, शायद मेरा ये तजिया गलत हो सके, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम है ये हुकूमत के गले पड़ सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो आइनी बेंच जो भी बनेगा, मेरे ख्याल में जजेस जो हैं वो आइन की पासदारी, आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की और अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होने देंगे, और हो सकता है कि हुकूमत को एक टफ टाइम दे और ये जो 26वीं आईनी तरामीम है इनको कलअदम करा दे। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।